सुप्रभातम बच्चों, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और अपने आप जो पढ़ाई है उसके प्रति पूरे सचेत होकर के मन से विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, एक सुभाषित का श्लोक है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूर्खे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही अपना रत्न की संज्ञा देते हैं, लेकिन जो हमारी इस पृथ्वी पर जो असली रत्न हैं वो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। तो निश्चित रूप से इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय को भी प्रसन्नता मिले और वाणी को सुनने वालों को भी प्रसन्नता मिले। तो बच्चों, मैं अपने आज इसके वीडियो में जो गायिका हैं लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जिन इस पाठ को लिखा कुमार गंधर्व जी ने, जो अंतिम 2 पैराग्राफ रह गए हैं उनको पढ़ते हुए और उनका भावार्थ समझाते हुए पाठ को समाप्त करूंगा। निश्चित रूप से आप अपनी पुस्तक में देखेंगे और समझते हुए पूरे मनन से पढ़ेंगे। हाँ, तो अपनी पुस्तक निकाल ली। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बता रहे हैं, कुमार गंधर्व जी, सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रूक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनाभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनाभिषिक्त का मतलब होता है वेताज, और बच्चों यहाँ पर पर्जन्य का मतलब होता है बादल। पर्जन्य का मतलब क्या होता है? बादल। और अनाभिषिक्त का मतलब होता है वेताज। साम्राज्ञी हैं। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन और सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं।
ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसमें बताया गया है कि लता जी हमारे देश की कितनी महान गायिका हैं, जिन्होंने हर एक क्षेत्र में अपने गीत के माध्यम से, अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। चाहे किसानों के बीच चाहे किसानों के लिए गीत हो, चाहे सैनिकों के लिए गीत हो, चाहे बच्चों के लिए गीत हो, सभी क्षेत्र, हमारे देश के सभी जो क्षेत्रों के बीच में काम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने गीत गाया है, वो भी चित्रपट संगीत के माध्यम से। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से ये कोशिश की है कि हम अपने देश में रहने वाले किसी भी कोने में या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले यह महसूस न करें कि हमारे लिए गीत नहीं गाया है। तो उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से ये पूरी कोशिश की है कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को मैं अपने गीतों के माध्यम से खुश कर सकूं, उनके जीवन को आनंदमय बना सकूं, बल्कि अपने देश में नहीं, विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए भी उनके द्वारा प्रयास किया गया है कि मैं उनको भी अपने गीतों के माध्यम से उनको अपनी संगीतमयी वाणी से उनको खुश कर सकूं। इस प्रकार से ये ऐसी हमारे देश की एक ऐसी संपदा है, ऐसी संपत्ति है जो सदियों सदियों तक याद रखेंगे। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं ये इतनी आसानी से पैदा नहीं होते। ये ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हैं और उन्हें हम अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देख पा रहे हुए और उनके गीतों का आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ से पढ़ करके हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए उच्चतम शिखर तक पहुँचें, जिससे कि हम अपने देश में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए कुछ ना कुछ एक अनोखा उपहार दे के जाएं, जैसा कि लता जी ने किया है। धन्यवाद।